जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त तो होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर है, जिसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेटों के दिमाग में डर घुसा हुआ है। डर लग रहा है कि यार ये क्या हो गया या क्या होने वाला है। तो आज के हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आपने गूगल पर या बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के ऊपर वीडियो देखा होगा कि क्या यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी या नहीं होगी। बहुत सारे यूट्यूब वाले हैं जो डायरेक्टली बता रहे हैं कि जून 2024 में जो एग्जाम होने वाला है यूजीसी नेट का, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। आप जब गूगल पर सर्च करोगे तो वहां पर भी आपको बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर केवल और केवल यही पढ़ने को मिलेगा कि जून 2024 में जो एग्जाम होने वाला है यूजीसी नेट का, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अब जल्द ही यूजीसी नेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को लागू करने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये बिल्कुल सच है कि नेगेटिव मार्किंग लागू होगी या फिर ये झूठ है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग लागू होगी तो क्यों होगी, और यदि वो नहीं होगी तो क्यों होगी। इन दोनों क्वेश्चनों का भी हम यहाँ पर बिल्कुल आंसर जानने वाले हैं। यदि आप यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यदि यूजीसी नेट के एग्जाम के संबंध में कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको सबसे पहले बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले यदि हम ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया जिसमें यह बात मेंशन की गई हो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव मार्किंग वाली बात है ये केवल अफवाह के बेस पर चल रही है। बाकी यूजीसी ने ना तो ट्वीट के माध्यम से ये कोई इंफॉर्मेशन दी, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दी, ना ही किसी समाचार एजेंसी को कहा कि अगली बार से हम नेगेटिव मार्किंग लागू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये जो बात है कि नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, ये बिल्कुल ठोस सबूतों के ऊपर आधारित नहीं है, ये बिल्कुल वैसी अफवाहों पर आधारित है। तो आप एक तो इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करो। दूसरा, अब हम जानते हैं कि क्या हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग लागू होगी या फिर नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि नेगेटिव मार्किंग कौन से एग्जामों में लागू होती है। देखो, ऑलमोस्ट जो नेगेटिव मार्किंग है वो उन एग्जामों में लागू होती है जहां से या तो आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिलती हो या फिर आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता हो। जो ऑलमोस्ट एंट्रेंस एग्जाम है, जो केवल क्वालिफाइड तरीके के एग्जाम है, उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जैसे सी टेट है, ठीक है, सी टेट में आपको केवल एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके बेस पर आप एक एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वहां पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सेट का एग्जाम होता है तो वो भी एक इसी तरीके का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एग्जाम है, जिसको पास करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो, तो वहां पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसी तरीके से जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने वाला एग्जाम है कि आप नेट क्वालिफाई करके पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, नेट क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो ये भी क्या एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने वाला एग्जाम है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि CSIR नेट में तो नेगेटिव मार्किंग है, वो भी तो इसी तरीके का एग्जाम है। देखो, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, यूजीसी नेट और CSIR नेट दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यूजीसी नेट में कभी रैंकिंग नहीं जारी की जाती कि आपकी कौन कितनी रैंक आई है। यहाँ पर डायरेक्टली रिजल्ट आता है, कौन टॉपर है किसी को नहीं पता चलता। सब केवल अफवाहें करती हैं कि मेरी पहली रैंक है, मेरी दूसरी रैंक है, मेरी तीसरी रैंक है, सब अफवाहें हैं। यूजीसी कभी ये जारी नहीं करती कि आपकी कौन सी रैंक आई है। जबकि जो CSIR नेट है वो रैंक जारी करती है कि आपकी कौन सी रैंक आई है। आपका जो रिजल्ट होगा CSIR नेट का, उसमें रैंक लिखा रहेगा कि आपकी ये रैंक आई है। एक सबसे बड़ा पॉइंट, आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आपको केवल जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलेगा। जेआरएफ के नंबर के बेस पर आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन के लिए यदि आप लेना चाहते हो तो वहां पर आपको उसका जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना होगा। मतलब वहां पर आपको क्या देना होगा,
एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो चाहे आप यूजीसी नेट के एग्जाम को टॉप करो तो भी आपको केवल ही जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके अलावा आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं यदि सीएसआईआर नेट के बारे में डिस्कस करूं तो सीएसआईआर नेट में क्या सिस्टम होता है कि यदि आप टॉप रैंक में शामिल होना तो आपका डायरेक्टली जेआरएफ के साथ जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनमें रिसर्च के लिए एडमिशन हो जाएगा और आपको बाकायदा वहां पर स्टाइफंड दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो अंतर, यूजीसी नेट के एग्जाम के बेस पर आप केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हो, जेआरएफ को टॉप भी कर रहे हो तो भी आपको केवल जेआरएफ का ही सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके बेस पर आपका कहीं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेने होने वाला। वहीं यदि हम सीएसआईआर नेट की बात करें तो सीएसआईआर नेट में यदि आप टॉप रैंकों में शामिल हो रहे हो तो आपका केवल इसी रिजल्ट के बेस पर बहुत जो टॉप यूनिवर्सिटी है ना उनमें रिसर्च स्कॉलर के लिए आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। बाकायदा आपको वहां पर रिसर्च करने के लिए पढ़ाई करनी होगी, मतलब पीएचडी करोगे और वहां पर आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। तो जो सीएसआईआर नेट का एग्जाम है उसको हम केवल और केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने वाला एग्जाम नहीं कह सकते। एक तो ये रीजन है। दूसरा, ये जो नेगेटिव मार्किंग होना और नेगेटिव मार्किंग ना होने का जो सिस्टम है वो आज से नहीं चल रहा, वो बहुत लंबे समय से चल रहा है। सीएसआईआर नेट पे बहुत पहले से नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम चला आ रहा है। वहीं मैं यूजीसी नेट के बारे में डिस्कस करूं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम पहले से नहीं चला आ रहा है। यूजीसी नेट का एग्जाम पहले रिटर्न में होता था, ठीक है, जिसमें आपको कॉपियां भरनी होती थी। उसके बाद से जब से ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप से होने लगा है तब से इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वहीं यदि मैं सीएसआईआर नेट की बात करूं तो ये भी पहले रिटर्न बेस पर होता था, जब से ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप से होने लगा है तब से इसमें नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है। दूसरा, देखो जो नेगेटिव मार्किंग होना और ना होना ये डिपेंड करता है एग्जाम के नेचर के ऊपर भी कि वो एग्जाम किस टाइप का हो रहा है। देखो, एक वो एग्जाम जहां पर केवल अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जहां पर मोस्टली क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग टाइप के आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आप केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी ठीक है। एक वो एग्जाम्पल क्वेश्चन जहां से एक वो एग्जाम जहां से जो क्वेश्चन है वो फैक्ट बेस पर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो यूजीसी नेट का एग्जाम और स्पेशली इसमें फर्स्ट पेपर का जो एग्जाम है वो कैसा होता है, अंडरस्टैंडिंग टाइप का होता है, ठीक है। किस टाइप का होता है, अंडरस्टैंडिंग टाइप का होता है। वहां पर आप केवल और केवल पढ़कर क्वेश्चनों को ठीक नहीं कर सकते, वहां पर आप क्वेश्चनों को तब ठीक कर पाओगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी ठीक होगी, ठीक है। यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में किसी भी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होता कि 100% यही आएगा। आप एग्जाम देके आते हो, ठीक है, उसके बाद में आपको जो अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, इन 4 यूनिटों में जो अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको लेकर आपको संशय रहता है कि ये ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आंसर की आने के बाद में ही पता चलेगा। तो यदि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम कर देते हैं तो ये जो कट ऑफ जा रही है ना, जो मिनिमम क्वालिफाई का क्राइटेरिया, उसको भी पूरा नहीं कर पाएंगे लोग। आज आप जिन क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूजन रहता है उनमें भी आप सही करके आ जाते हो, ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चनों को करते हो, उसके बावजूद जेआरएफ की कट ऑफ 70% जा रही है। नेट की कट ऑफ एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो वो उस लगभग 45 से और 50 के बीच में जा रही है। और यदि नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम कर देंगे ना तो ये जो मिनिमम क्वालिफाई का जो क्राइटेरिया ना 35% और 40% का, उसको भी पूरा नहीं कर पाएंगे फर्स्ट पेपर में। तो और सेम सीन सब्जेक्टों में भी होने वाला है, क्योंकि सब्जेक्टों का जो पेपर वो भी बहुत ही अलग टाइप से बनता जा रहा है आजकल। तो ओवरऑल ये है सीन प्यारे साथियों, नेगेटिव मार्किंग का लागू होना इस एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉसिबल है, ठीक है। कोई चांस नहीं है कि इस एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। यदि इसमें नेगेटिव मार्किंग लागू हो जाएगी ना तो फिर ये जो पेपर है ना वो अंडरस्टैंडिंग बेस पर नहीं बनेंगे, फिर ये पेपर फैक्ट बेस पर बनेंगे। तो ये है पूरा सीन। बाकी यदि यूजीसी जो नोटिफिकेशन जारी करती है उसी के ऊपर विश्वास करो, गूगल के ऊपर, इन फेक न्यूज के ऊपर आप बिल्कुल भी विश्वास मत करो। और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से हम यहाँ पर आपको जानकारी देते रहेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।